बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चाहने वाले भी बहुत हैं तो बुग़्ज़ रखने वाले भी कम नहीं। मुखालिफों ने मुखालफत का कोई खाना नहीं छोड़ा। खुल्ला खुल्लम खुल्लम खुल्ला मुखालफत की, ढका छुपा अंदाज भी अपनाया, आस्तीन का सांप बनकर भी बैठ गए, मीठी छुरी से भी वार किए, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर दुश्मनी निभाई तो कभी गलत बातें उनसे मंसूब करके मतनाज़ा बनाने की साजिश की ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी यानी साख को भी ठेस पहुंचा सकें। हमारी कौम जानना तो सब कुछ चाहती है लेकिन सुनने या पढ़ने के लिए वक्त नहीं। सरकारी सतह पर यह काम प्राइमरी स्कूलों के निसाब से किया जा सकता था और किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत फ़ौजी हो या सिविलियन, मुंतखब हो या गैर मुंतखब, मामूली अक्सरियत वाली हो या 2/3 अक्सरियत वाली, बवजह ना तो इस पर तवज्जो देती है ना ही उर्दू नाफिज करना चाहती है। कौम की अदम फुर्सती को मद्देनज़र रखते हुए हम इख्तिसार को अपना रहे हैं। इसके लिए छोटी छोटी तहरीर के ज़रिए ये काम करने का इरादा है ताकि क़िस्तवार ही सही कुछ न कुछ गोश गुजार हो जाए। इसके लिए कायद से मंसूब चंद हक़ाइक़ और चंद गैर हकीकी बातों का ज़िक्र करेंगे, लेकिन इस एहतमाम के साथ कि अवाम की दिलचस्पी ही बरकरार रहे और बात दिल में उतर जाए। इस ज़िमन में आज ये चंद वाक़यात ज़ेर बहस ला रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि कायद ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उनका ये तासुर कायम करने के लिए, बल्कि कायम क्या ज़ाहिर करने के लिए सोचा छोड़ा गया कि कायद कराची में नहीं झिरक में पैदा हुए। जाए पैदाइश मद्देनज़र नहीं थी, बल्कि मकसद था कि कायद से कम एक झूठ तो मंसूब कर ही दिया जाए। लेकिन इस झूठ का पोल मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की किताब माई ब्रदर के अलावा कायद के स्कूल रजिस्टर से भी खुल गया। स्कूल में दाखिले के वक्त कम उम्र मिस्टर जिन्ना की कोई सियासी वापसलगी नहीं थी कि इनके वालिदैन किसी वजह से गलत बयानी करते। एक वाक़या कायद के एक मुतासिब प्रोफेसर का भी है, जिसे मतनाज़ा बनाने के लिए उसे गांधी से भी मंसूब कर दिया ताकि एक वाक़े के 2 दावेदार हों। हम भी इसे मानने पर तैयार नहीं थे, लेकिन इसका ज़िक्र जिन्ना पेपर्स में पढ़कर यकीन आ गया तो इसे अक़ल की कसौटी पर भी जांचा। ये सब जानते हैं कि बज़ला संजी और बरजस्तगी में गांधी का कायद से कोई मुकाबला ही न था, तो वाक़या गांधी से मंसूब होना बददियानती पर मबनी है। वाक़या यह है कि एक प्रोफेसर मिस्टर पीटर मिस्टर जिन्ना को पसंद नहीं करता था। एक दिन कैंटीन में कायद और वो एक ही मेज़ पर आ गए तो उसने कहा, मिस्टर जिन्ना, क्या आप नहीं जानते कि एक परिंदा और एक सूअर एक जगह नहीं बैठ सकते? इस पर जिन्ना साहब ने अपनी प्लेट उठाई और चलते हुए कहा, ओके सर, तो लीजिए, मैं उड़ जाता हूँ। दो बातें और भी कायद से मंसूब की जाती हैं, जिनकी सनद ना तो जिन्ना पेपर से मिलती है ना अक़ल की कसौटी पर। सब जानते हैं कि कायद में मैं करने की आदत नहीं थी। हर काम बाहिमी मशवरे से करते थे, इसलिए ये बात हज़म नहीं होती कि कभी उन्होंने ये कहा हो कि पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया। ये भी कहा जाता है कि उन्हें ये शिकवा था कि उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं। इसकी सनद भी जिन्ना पेपर्स में नहीं मिलती। कायद का ये मिजाज ही नहीं था कि वो तकल्लुफ़न भी खोटे सिक्कों को जेब में रखते। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और खरे आदमी थे। ऐसों को निकाल के बाहर करने में देर नहीं लगाते। उन्होंने तो मौलाना आज़ाद तक को कह दिया था, तुम कांग्रेस के शोबाए हो, मुसलमानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके, अब बाज आ जाओ।